हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो यहाँ पे देखो, हम अभी है बैंक निफ्टी के डे चार्ट में हमने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे ये सेलिंग भी प्ले की हुई है। यहाँ पे हमने पुल एंड फ्लैग भी पकड़ा हुआ था ये वाला। अभी देखोगे, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से ये रोटेट करने लगा है, यहाँ से रोटेट करने लगा है। पर यहाँ पे देखो, ये मोमेंटम दे पा रहा है क्या? नहीं दे पा रहा। गैप बना के ऊपर गया, फिर से उस गैप को फिल करने के लिए अभी नीचे आ रहा है। और अगर आप ठीक से देखोगे, यहाँ पे बन रहा है ऐसे चैनल जैसा एक्ट हो चुका है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी से एक चैनल जैसा एक्ट हो चुका है, पर यहाँ पे अभी चैनल बहुत बड़ी बन चुकी है। ये जो चैनल है अभी ये बहुत बड़ी बन चुकी है। अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन होगा तो हमारे बहुत बड़े बड़े टारगेट निकलेंगे नीचे की साइड में, क्योंकि आपको भी पता है ये पैटर्न कौन सा है। ये पैटर्न ये पोल एंड फ्लैग का, और ये पैटर्न अगर ये नीचे साइड में ब्रेक हो गया, अगर नीचे साइड में ब्रेक हो गया तो बहुत नीचे वाले अपने को टारगेट मिल रहे हैं। और आपको पता है पोल एंड फ्लैग हमने कितनी बार प्ले किया है और कैसे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये पता ही होगा आपको। अभी हम देखते हैं कल के दिन में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कल के दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, पर मैंने क्या कहा था, अगर ये कल के दिन में ओपन होते ही ये स्विंग अगर क्रॉस हो गया, आज के इस दिन की क्लोजिंग का लो अगर क्रॉस हो गया तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम से यहाँ पे सेलिंग आएगी फिर से। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सेकंड कैंडल। हमारा लेवल क्या था, इस स्विंग के नीचे हमें सेल करना था, तो हम इस स्विंग के लिए रुके। 36,700 के नीचे हमने सेल करना था। नीचे आया अच्छे वॉल्यूम से, एक पुल बैक लगा, फिर से नीचे अच्छे खासे वॉल्यूम से फिर से नीचे आया। मोमेंटम इसके भी नीचे, और यहाँ पे देखो अच्छे खासे देखो प्राइस एक्शन बना के आज के दिन में नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के। तो यहाँ पे ध्यान रखो, आज के दिन में भी अगर कल के दिन में 36,400 का भी अगर कल के दिन ये वाला लो अगर क्रॉस होगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 36,400 वाला लो, 36,400 वाला लो अगर क्रॉस होगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 36,400 के नीचे हमारा टारगेट आ रहा है। यहाँ पे देखो 36,100 और 36,000, ये एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर सकता है। इसके नीचे भी चला जाएगा तो यहाँ से फिर से रिवर्सल कर दिया जाएगा। वो नीचे वाला टारगेट क्या मिल रहा है, छोटा सा 35,800 वाला, 35,800 वाला वो टारगेट मिल रहा है अपने को। यहाँ से अगर आएगा भी तो शेडो बना के फिर से ऊपर चला जाएगा, क्लोजिंग उसकी 36,600 के ऊपर। अगर ये अगले 2-3 दिन में अगर 36,000 यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर 2-3 दिन अगर 36,600 के ऊपर क्लोजिंग देने लगता है तो हम यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं, हाई चांसेस है। पर अगर इस लो को क्रॉस कर दिया इसने, तो ये जो अपने को ये दिख रहा है, ये जो आपने को हमने ऐसे यहाँ पे ऊपर में चैनल बनाई है, वो फिर चैनल का ब्रेकडाउन और बहुत बड़े टारगेट नीचे के साइड में ओपन हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखो। और पोल एंड फ्लैग के टारगेट कैसे निकालते हैं, जो प्रीवियस वाला पोल होता है उसके हिसाब से जो फ्लैग लगेगा, ये पोल को कैलकुलेट कर, ये पोल सेम पोल नीचे की साइड में रेडी होता है ऐसा, तो इस सेम पोल यहाँ पे बनता है। तो ये ध्यान में रखो। तो बहुत बड़े टारगेट बनेंगे अपने बैंक निफ्टी में, तो ये ध्यान में रखो। बाई का भी कुछ सोचो मत, 37,000 37,100 इसके ऊपर ही कुछ तो भी बाई का सोचना, क्योंकि मैंने कहा था 37,000 37,100 इसके ऊपर ही बाई करना है हमें, क्योंकि जो राइज लगेगा उसके ऊपर सेलिंग किया जाएगी। जो राइज देखो, बाइंग मोमेंटम आने के लिए देर लगती है पर सेलिंग मोमेंटम आने में देर नहीं लगती। तो ये ध्यान में रखो, जो राइज लग रहा है उस पर सेल ही किया जा रहा है, जो राइज लग रहा है वो उस पर सेल ही किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखो, मोमेंटम पकड़ना आज के दिन में इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हम इस सिचुएशन में है कि अगर अभी हम यहाँ से रिवर्स होए, क्या फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो हम इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये ध्यान में रखो, ट्रेड हमें अगर हमारे सेटअप से मिले, आप अगर कंफर्म हो तभी आप ट्रेड लेना। जैसे यहाँ पे एक लेवल ब्रेक हुआ 36 ये जो लो था ये ब्रेक हुआ 36,800 का, अच्छे खासे वॉल्यूम से यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऐसे इसने पुल बैक लगाया, फिर से यहाँ से एक बार टच हुआ, फिर से हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिले। तो ऐसे जब लेवल टूटते हैं इस टाइम पे क्या करना है, जब लेवल ब्रेक होते हैं तभी हमें ट्रेड करना है। हाँ, बीच में कहीं पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मान आपने को ये मोमेंटम मिला, आपने ये मोमेंटम की कैप्चर करी होगी तो भी ठीक है, आपका कोई मॉर्निंग में सेटअप बन रहा होगा वो भी ठीक है। पर यहाँ पे देखो लेवल ब्रेक होने के लिए, क्योंकि देखो एक दिन में प्रॉफिट हो जाएगा और वो प्रॉफिट अगले दिन में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखो। थोड़ा इस जोन में जो होता है, ये जो टर्निंग जोन होता है मार्केट का, जो यहाँ से टर्न होता है या फिर वो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करना है, उस जोन में जब मार्केट होता है तो इस जोन में मार्केट होने के बाद ट्रेड को ज़रा देख के समझ के हम ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था, तो लेवल ब्रेक होने के बाद ही आप ट्रेड करो। तो निफ्टी में यही है। अगर कल के दिन में और कोई मिलता है तो मैं वैसे भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये लो अगर क्रॉस होता है, फ्लैट ओपन होता है, ये लो अगर क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते। यहाँ पे देखो
इस जोन के अंदर अगर गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर में ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये देखो इसको ऐसे सस्टेन, इसको यहाँ पे अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा अच्छे खासे, फिर से हम इसको नीचे ले आ जाएगा बैंक निफ्टी को। इसको पहले यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो हमें अच्छे खासी मोमेंटम मिलेगी। तो ये ध्यान में रखो 37,000 और 37,100 ये एक अच्छा खासा जोन है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करना चाहिए, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक ब्रेकआउट देता है तो हम उसमें ये अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम से ऊपर जा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर डायरेक्टली ब्रेक कर देगा तो फिर से हम नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखो, बाइंग में मोमेंटम आने के लिए देर लगती है। अगर सेलिंग में 36,400 अगर ब्रेक हो जाता है, ये लो ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है और खुद को यहाँ पे होल्ड कर लेता है, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है, गैप अप का सीन बता रहा हूँ, गैप अप होने के बाद होल्ड करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट देगा 37,100 इस लेवल को अगर ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम ऊपर के साइड में देख सकते हैं। ऊपर की साइड में आपके टारगेट रहेंगे फिर 37,400 500 आपके ऊपर में टारगेट रहेगी। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी प्रेशर से सेलिंग आई है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए आपको 37,500 के आसपास हमें बाइंग कब करनी है, जहाँ पे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। होल्ड गैप अप ओपन हुआ कैसे भी, अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाने लगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम ये लो क्रॉस करेंगे तो हम फिर भी सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर जाने के बाद 37,000 को फिर रजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मुझे अच्छे खासे वॉल्यूम से दिखता है। तो अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। निफ्टी में भी देखो, यहाँ पे निफ्टी तो आपको यहाँ पे देखो, हमने ये फॉल एंड फ्लैग पकड़ा टाइम पे, ये हमने ये फॉल एंड फ्लैग पकड़ा, हमें लग रहा था कि ये प्रोजेक्शन माना के ऊपर जा रहा है, पर नहीं, हमने बराबर ये टाइम पे हमने ये फॉल एंड फ्लैग पकड़ा, उसके हिसाब से हमने ये सेलिंग भी प्ले की। सेम अभी देखो, ये रेंज देखो और ये रेंज देखो, ये रेंज अभी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, ये रेंज अभी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकाले तो बहुत नीचे में टारगेट नहीं कर रहे ट्रेडर्स। आपको पता होगा हमने यहाँ पे भी सेलिंग की है, यहाँ पे भी सेलिंग की है। हमने यहाँ से सेलिंग, जहाँ से लोग कह रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, वहाँ से हमने सेलिंग की है। तो ये ध्यान में रखो, सेलिंग पॉइंट कब ट्रिगर होगा तब मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखो, इस लेवल से फिर से सेलिंग आई है 17,600, जो मेजर ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है, उस वहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि वहाँ से अगर ब्रेक हो जाएगा निफ्टी तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड में पुल बैक देंगे अच्छा खासा। वहीं से हमने सेलिंग देखी है फिर से 3-4 दिनों में। तो ये ध्यान में रखो, एक दिन में होल्ड किया और दूसरे दिन में 2 दिन में इसने सेलिंग दिखाई है। तो ये ध्यान में रखो, 17,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नीचे में सपोर्ट बना के फिर से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट होना ही पड़ेगा अच्छे खासे इससे। तो यहाँ पे देखो, ये फिर से एक रेंज बना रहा है और इसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकालें तो बहुत नीचे के टारगेट निकल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे देखो। और ये जो टारगेट निकल रहे हैं, ये मैंने देखो, ये मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने अभी बनाए हैं, मैंने बहुत पहले से। ये देखो, ये वाला टारगेट भी निकल के रखा था, वो भी अचीव हुआ। ये वाला टारगेट निकल के रखा था, ये भी अचीव हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अचीव हुआ हमारा ये वाला टारगेट, और वहीं से थोड़ा रिवर्सल देना चाहता था। यहाँ पे मैं 17,200 से ये लेवल भी हमने वहीं से निकालना है। ये लेवल भी यहाँ पे देखो, आज के दिन में आपको दिखा देता हूँ 16,600 और 16,300, ये भी एक मेजर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये मैंने किसके बेस के ऊपर निकाले, तो ये इलाइट के हिसाब से मैंने निकाले। ये निफ्टी का पूरा एनालिसिस है, निफ्टी का पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने 0.0 ढूंढा, उसके हिसाब से ये लग रही थी ये वेव, उसके अंदर वाली वेव को मैंने जज किया और उसके हिसाब से मैंने ये पैटर्न ढूंढा, पैटर्न को ब्रेक करने दिया। पैटर्न ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके हिसाब से हमारे ये जो ऊपर में 2 टारगेट मिल रहे थे ये हमारे अचीव हो गए। अभी हमारा ये टारगेट है, ये अचीव होएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से ठीक से अगर देखें तो हमें यहाँ पे ही देखो, यहाँ इसके आसपास ही हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल रहा है। अगर हम पोल एंड फ्लैग के हिसाब से अगर बात करें तो निफ्टी के, तो उसी के यहाँ पे 16,300 और 16,600 के बीच में अपने को यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो ये ध्यान में रखो, इलाइट वेव के हिसाब से हमने ये निकाले थे, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे देखो, ये भी एक अच्छा खासा चैनल जैसा एक्ट हो रहा है। तो हमें चैनल ब्रेक होने की सिर्फ राह देखनी है, तो हमें अच्छी खासी फिर से सेलिंग देखने को मिली। जो अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया तो हम ऊपर की साइड में बहुत बढ़िया से वॉल्यूम से हम ऊपर की साइड में पुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 17,400 ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे
यहाँ पे 17,000 50 पॉइंट के ऊपर में आपको टारगेट मिलेंगे। 17,400 ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, झूठ नहीं बोलता मैं, 17,400 ब्रेक हो जाएगा तो 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेंगे। उससे ज़्यादा बैठना भी मत, क्योंकि देखो जो ये भी रिस्की रहेगा, ये भी रिस्की रहेगा आपका, क्योंकि जो राइज लग रहा है उसके ऊपर आपको सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ये प्रॉपरली इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा 17,600 के ऊपर। 17,600 ये आपके माइंड में डाल दो, 17,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक होगा तो हम, और इसके ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि ये इतने जल्दी इसको ब्रेक नहीं करने देगा। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि ये इतने जल्दी तो ब्रेक नहीं होगा, इसको पहले 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है वो भी मेजर वाला, तो उसको 1-2 बार टेस्ट करने के बाद फिर उसको ब्रेक किया जाएगा, तो ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये मैंने कहा था। पर ये ध्यान में रखो, कल के दिन में अगर 17,200 ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है अच्छे खासे वॉल्यूम से। और यहाँ पे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन के गया है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 17,200 का सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखो 17,280 अगर क्रॉस हो गया तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा, देखो 17,200 के ऊपर ऐसा अगर प्राइस एक्शन बना कि इसको ब्रेक कर दिया 17,280 को, तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड में जा सकते हैं 17,360 400 यहाँ तक हम जा सकते हैं, और इसको क्रॉस कर देंगे तो ऊपर में भी जाएंगे। तो ये ध्यान में रखो, 17,200 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे आपको बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे सेलिंग साइड के, वो टारगेट में मैं आपको बता देता हूँ। 17,200 के नीचे हमें टारगेट मिलेंगे 17,080 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 17,000। उसके नीचे अगर आता है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा 17,000, इसके नीचे तो जाने से रहा, क्योंकि यहाँ से बायर्स उसको फिर से खींच लेंगे। और उसके भी नीचे आता है तो 16,920 आपका लास्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे तो बहुत बड़ी वाली सेलिंग आ जाएंगी, जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगी। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम एनालिसिस है, तो ये ध्यान में रखो। तो सेम एनालिसिस से 17,200 ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर 17,200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अगर यहाँ पे इस लेवल को 17,280 को अगर ब्रेक कर गया तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अच्छी खासी। ओवरऑल आपकी 17,600 के ऊपर अच्छी बाइंग मोमेंटम आने वाली है, वो ये ध्यान में रखो। अगर ये चैनल अगर ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ से मार्केट कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट टर्निंग पॉइंट था मार्केट का, जो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम वहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू।